फकीरा का सैल्यूट सभी व्यूअर्स सभी सब्सक्राइबर्स को और जो पहली बार इस वीडियो के थ्रू मेरे से कनेक्ट हो रहे हैं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो एकदम क्लियर है कि अगर हम हमारी ड्रीम राइड करते हैं लद्दाख, तो लद्दाख जाने के लिए आपके लिए सबसे अच्छी बाइक कौन सी होगी? क्योंकि हर एक का अपना अपना एक बॉडी टाइप होता है, हर एक की अपनी एक हाइट होती है, हर एक का अपना एक कंफर्टेबल जोन होता है और आप कहीं ना कहीं अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर कोई बाइक चला भी रहे होते हैं या कुछ लोग नहीं भी चला रहे होते हैं, लेकिन उन्हें बाइक से जब राइड करना होता है तो बहुत ज़रूरी है कि उनके लिए कौन सी बाइक ठीक रहेगी। इसको मैं हटा देता हूँ क्योंकि मुझे ऑलमोस्ट सारी बातें वैसे भी याद ही होती है, बस मैंने बाइक के नाम वगैरह इसमें ऐसे लिख के रखे थे। तो दोस्तों, सबसे इजी और कंफर्टेबल जो बाइक्स हैं जो मेरे पैकेज में आपको मिलती हैं वो तो रॉयल एनफील्ड है 350, फिर उनकी 500 सीसी है, थंडरबर्ड है, हिमालयन है और बजाज की एवेंजर है। ये सब बाइक जो हैं आपको इजी अवेलेबल हैं, जो मैं आपको प्रोवाइड करा देता हूँ। जो लोग अपनी बाइक लेके आ रहे हैं उनके पास मोस्टली वो मुझसे ये जो सवाल पूछते हैं वो ये पूछते हैं कि सर हमारी जो बाइक है उसका ये सीसी है। हाँ, सबसे पहली बात कि जो लोग मुझे सर बोलते हैं तो प्लीज़ आप मुझे फ़कीरा ही बोला करो, सर थोड़ा अजीब सा लगता है मुझे, फ़कीर आदमी को सर से क्या लेना देना। तो सबसे मोस्ट वैल्यूबल जो बात होती है उनके दिमाग के अंदर वो ये होती है कि हमारी बाइक का सीसी कितना होना चाहिए, या हमारी बाइक का सीसी 110 है, 160 है, 180 है। तो वो इस तरीके के सवाल करते हैं, तो उनको मैं ये बता देता हूँ। लास्ट वाले व्लॉग में मैंने एक सज्जन है जिन्होंने हमारे साथ एक्टिवा के ऊपर मुंबई से, मतलब उन्होंने दिल्ली से सर्किट राइड नहीं किया है, उन्होंने मुंबई से चला के एक्टिवा यहाँ से हमारे साथ, हम सब के सब लोग गए थे और हमारे साथ में वो गए थे लद्दाख। पूरा उन्होंने सर्किट कंप्लीट किया और फिर वो आए। तो उनका जो नाम है, पीछे कुछ लोग ऐसे होते हैं उतावले, उनको हॉर्न ज़्यादा बजाना होता है तो पीछे, आई एम सो सॉरी। तो जेपी राइड्स करके एक सज्जन है जिन्होंने पूरा सर्किट राइड किया है, तो उनका कमेंट मैंने पिन किया हुआ है। तो जेपी ने जो राइड किया है वो मुंबई से हमारे साथ में, यहाँ से मुंबई से वो चला के लेके गए अपना व्हीकल एक्टिवा। तो ये फर्क नहीं पड़ता है कि आपके पास व्हीकल कौन सा है, वो इसलिए भी खास फर्क नहीं पड़ता है कि हमारे पास जो भी व्हीकल होते हैं वो हमारा वेट तो आसानी से उठा ही लेते हैं, हमें तो कैरी कर ही लेते हैं। अब रही बात सामान की, तो सामान दोस्तों इस पूरे ट्रिप के अंदर एक बैकअप व्हीकल होता है। तो आपका जो हैवी सामान होता है, जो आपके कपड़े या बाकी सब सामान होता है, वो उस बैकअप व्हीकल के अंदर जाते हैं। तो आपका जो भी व्हीकल है वो फ्री है, आपकी जो बाइक है जिस पर भी आप हैं वो फ्री है, मतलब वो खाली है। तो उसमें सिर्फ आपको अपना बैकपैक छोटा सा लगाना है जिसमें आप पानी का बॉटल और ये सब वो सब रखते हैं। तो आपको बाइक के सीसी से ज़्यादा लेना देना नहीं होता बिल्कुल भी। हाँ, आपका कंफर्टेबल जोन कितना है वो। दूसरा, बाइक की जो कंडीशन है, कंडीशन एकदम प्रॉपर होनी चाहिए। टायर और ट्यूब ऑलमोस्ट नए होने चाहिए। अगर ट्यूबलेस टायर है तो भी चलेगा, लेकिन फिर भी वो टायर एकदम बेस्ट क्वालिटी में होने चाहिए, नए टायर होने चाहिए। तो कंक्लूजन सिर्फ इतना सा है कि बाइक की कंडीशन ज़्यादा वैल्यू करती है, बाइक का ब्रांड या उसका सीसी ज़्यादा वैल्यू नहीं करता। और जो ध्यान देने वाली बात है कि जब हम राइडिंग शुरू करेंगे, दिल्ली से हम करते हैं, तो बेसिकली मैं आपको कुछ राइडिंग टिप्स वहाँ पे सिखा दूंगा। जैसे जैसा सिचुएशन आता जाएगा वैसे वैसे मैं आपको बाइकिंग के बारे में बताता चला जाऊँगा। जो लोग काफ़ी दूर से आते हैं या इंडिया से बाहर से आते हैं वो डेफिनेटली बाइक लेके नहीं आते हैं, तो बस उनके लिए जो ज़रूरी है वो ये ज़रूरी है कि वो कितना वेट तक की बाइक आराम से चला सकते हैं। तो जो भी बाइक चला सकते हैं वो बाइक मैं उनको अवेलेबल करा देता हूँ जहाँ से उनका पैकेज शुरू होता है, दिल्ली से। तो बाइक के ब्रांड के बारे में आपको कुछ भी ज़्यादा नहीं सोचना है, आपके पास जो भी बाइक है आप उससे कर सकते हैं। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। मोस्टली जो राइडर्स होते हैं उनका एक पर्सनल गट फीलिंग होता है कि वो अपनी बाइक के साथ में ड्राइव करके पूरा जो सर्किट है वो कंप्लीट करना चाहते हैं, ये उनका ड्रीम सा होता है। तो इसमें कोई हर्जा नहीं है, मैं ये सर्किट राइड मैंने खूब अपनी बाइक के ऊपर बहुत किया है, तो कर सकते हैं आप। लेकिन सजेशन के तौर पे मैं आपको एक बार बता सकता हूँ कि जब आप ये बाइक अपनी बाइक लेके आएंगे तो जो आपकी बाइक है उसका कहीं ना कहीं डैमेज बहुत ज़्यादा होता है। अगर कंडीशंस बदतर निकलती हैं तो बाइक को नुकसान भी होता है। तो आप अपनी बाइक को लेकर तैयार रहिए। और अगर आपकी बाइक नई है या बहुत महंगी बाइक है तो आपको बाइक तोड़ने की कोई खास ज़रूरत नहीं है। आप दिल्ली से जो बाइक मैं आपको प्रोवाइड करूँगा उन बाइक को भी आराम से यूज़ कीजिए, आराम से तोड़िए, कोई हर्जा नहीं है। मस्त अपना राइड कीजिए, मस्त कंप्लीट कीजिए अपनी जर्नी को और अपने सपने को, लद्दाख वाले को पूरा कीजिए। तो ये रही बाइक की बात। अगला जो व्लॉग रहेगा उसमें मैं आपको अपनी फिटनेस जो रहेगी आपकी बॉडी की, या किस टाइप का आपका बिहेवियर होना चाहिए या किस टाइप का आपका फूड होना चाहिए जो आपको सपोर्ट करेगा। क्योंकि आपने सुना होगा कि लद्दाख में काफ़ी लोग बीमार पड़ जाते हैं। तो लद्दाख में काफ़ी लोग बीमार क्यों पड़ जाते हैं और उसका क्या क्या रीज़न हो सकते हैं, तो वो जो है वो आपको नेक्स्ट व्लॉग के अंदर प्रॉपर गाइड कर दूंगा। और रही बात कि आप मेरे साथ, मेरे इस तरह के जो ग्रुप्स होते हैं, जो एडवेंचरस बाइकिंग राइडिंग के ग्रुप हैं,
जिसमें टोटली एडवेंचर आप देख सकते हैं। तो इस तरीके के एडवेंचर लद्दाख के साथ, लद्दाख वाली ट्रिप मेरे साथ में करना चाहते हैं तो बुकिंग ओपन है। जो मैंने नंबर दिया हुआ है इसके ऊपर आप मुझे सिर्फ व्हाट्सएप पे आइटनरी के लिए आप मुझे बोलिए। आइटनरी पढ़ने के बाद में अगर आपके जहन में कोई सवाल आता है, कोई आपको दिमाग में कोई सवाल क्वेश्चन उठते हैं, तो फिर आप मुझे पर्सनली मैसेज कर लीजिए, फिर हम कॉल पे भी बात कर लेंगे। बिफोर बुकिंग आपके दिमाग के अंदर जो भी बातें रहेंगी उनको हम क्लियर कर लेंगे फ़ोन के ऊपर बात करके। तो मेरे साथ राइड करने के लिए सिर्फ यही नंबर है जिसके ऊपर मैं बुकिंग लेता हूँ। और आप आइटनरी आराम से मंगाइए, बेझिझक मंगाइए और तैयार हो जाइए। सिर्फ सपने देखिए मत, उनको पूरा करने की कोशिश कीजिए। फ़कीरा आपके साथ है। कीप राइडिंग विद लाइफ, बी सिंपल, बी नेचुरल।